सभी को नमस्कार फ्रेंड्स। इस वाली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का जो अक्टूबर 2022 का अंक है उसके शॉर्ट नोट्स और उसकी वीडियो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और निसंदेह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आप बहुत बड़ी मेहनत से बच जाएंगे। जहाँ पे 7-8 पेज आप यहाँ पे हैं उसके सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 या 3 पेज बनाए और वो भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में, और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्ज़ाम में आएगी सिर्फ वही यहाँ पर ली है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात कर रहे थे मानव विकास सूचकांक 2021-22। ये RAS के लिए और हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो इसको जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसको जारी करने वाला संस्थान है। विषय क्या है इसका? अनिश्चित समय, अव्यवस्थित जिंदगियां, एक बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, ये इसका विषय था 2021-22 का। ठीक है, इसके आधार क्या क्या होते हैं मानव विकास सूचकांक बनाने के? कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है, कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष की है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कितने हैं और औसत वर्ष कितने हैं, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, ये है मानव विकास सूचकांक के आधार। ठीक है, अब इस सूचकांक में जो 5 देश रहे हैं वो हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। तो स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पे रहा है, नॉर्वे दूसरे नंबर पर, आइसलैंड तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रहा है हांगकांग, 5वें पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे, जो टॉप 5 देश रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैश्विक आकलन की। तो 2021-22 में जो औसत जीवन प्रत्याशा रही है सभी देशों की वो रही है 71.4 वर्ष। ये वैश्विक आकलन है, 71.4 वर्ष जीवन प्रत्याशा है पूरे विश्व में औसतन। ठीक है, औसतन जो HDI स्कोर रहा है पूरे विश्व के सभी देशों का जो इसमें शामिल हुए हैं वो है 0.732। ठीक है, 0.732 औसत HDI रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत की स्थिति की। तो भारत की स्थिति अगर बात करें 191 देशों में, तो भारत 2021-22 में इस वाले मानव विकास सूचकांक में भारत रहा है 132वें नंबर पर। लास्ट ईयर था ये 131वें नंबर पर। ठीक है, HDI स्कोर भारत का रहा है 0.633। ये HDI स्कोर रहा है भारत का, और भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में गिना गया है, मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत को रखा गया है। ठीक है, अगर विभिन्न संकेतकों की बात करें तो भारत में जन्म समय जो जीवन प्रत्याशा है वो है 67.2 वर्ष, जो वैश्विक जो है जीवन प्रत्याशा उससे कम है। स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष हैं यहाँ पर 11.9 वर्ष। स्कूलिंग के औसतन जो वर्ष हैं वो हैं 6.7 वर्ष, और सकल राष्ट्रीय आय भारत की रही है 6590 रुपये। ठीक है, तो ये यहाँ पर भारत की स्थिति का आकलन किया गया है। और अगर भारत के आसपास के पड़ोसी देशों के साथ में स्थिति की अपन बात करें तो वो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की अन्य देशों के साथ में क्या स्थिति है। तो भारत से जो बेटर स्थिति है वो है श्रीलंका की। श्रीलंका 73 नंबर पर आया है। ठीक है, चीन है जो इससे बेटर है भारत से मानव विकास सूचकांक में, यहाँ पर इसका 79 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है ये 129वां नंबर रहा है बांग्लादेश का। ठीक है, और ये 3 देश भारत से ऊपर हैं। नेक्स्ट नंबर अगर बात करें भारत से खराब स्थिति के तो नेपाल जस्ट भारत के बाद में है, 143वां। म्यांमार की स्थिति और ज़्यादा ख़राब है, 149 इसका रैंक है। फिर उसके बाद में पाकिस्तान की उससे ज़्यादा हालत ख़राब है, 161 मानव विकास सूचकांक में। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो 180 नंबर, यहाँ पर 180वां नंबर दिया गया है अफ़गानिस्तान को। तो 4 देश भारत से आखिरी बाद की स्थिति में हैं और 3 जो देश हैं भारत से सही स्थिति में यहाँ पर रखे गए हैं। तो अगर सकल राष्ट्रीय आय की बात करें तो यहाँ पर ये डॉलर में है फ्रेंड्स, ये डॉलर में है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब बात करते हैं भारत जापान 2+2 वार्ता की। तो 2+2 वार्ता के बारे में आपको पता होगा कि जो भारत है वो जापान के जो भारत के जो
रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं, वो सामने वाले जो देश होता है उसके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ में यहाँ पर वार्ता करते हैं। तो एक मंत्री स्तरीय वार्ता होती है 2+2 वार्ता, जहाँ पर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो ये कब हुआ है? ये हुआ है 8 सितंबर 2022 को। ये सेकंड वार्ता हुई है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहा था? इसका उद्देश्य रहा था रक्षा, सुरक्षा, आसूचना तंत्र का विकास करना। इसका उद्देश्य था रक्षा, सुरक्षा, आसूचना तंत्र का विकास करना। सेकंड, यहाँ पर अधिक एकीकरण के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। तो अधिक एकीकरण के साथ यहाँ पर जो भारत और जापान के जो आपस में द्विपक्षीय संबंध जो थे, बायलैटरल रिलेशंस जो थे, उनको डेवलप करना, उनमें बढ़ावा देना, उनको वृद्धि करना, यहाँ पर इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगर अपन बात करें वार्ता विषय और मुद्दे जो इस 2+2 वार्ता में डिस्कस किए गए, वो थे धर्म, अभिभावक, जिमेक्स और मालाबार जैसी अभ्यास जो होते हैं ना भारत और जापान के बीच में, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, उनको जारी रखने की प्रतिबद्धता यहाँ पर रखी गई है कि भाई इनको भविष्य में भी जारी रखा जाएगा, ताकि जो यहाँ की भारत और जापान की जो सेनाएं हैं वो आपस में यहाँ पर सहयोग कर सकें, एक दूसरे के साथ में अभ्यास कर सकें। सेकंड है यहाँ पर अभ्यास मिलन के दौरान आपूर्ति सेवा समझौते के पारस्परिक प्रावधान का संचालन यहाँ पर किया जाएगा। जो मिलन होता है भारत और जापान के बीच में, उसमें आपूर्ति, जो यहाँ पर सैन्य जो सामान है या सेवा जो समझौता है, उसके बीच में पारस्परिक प्रावधान का संचालन यहाँ पर इस बारे में भी यहाँ पर बातचीत हुई है भारत और जापान के बीच में। अगर बात करें सहमति की, तो दोनों देशों की जो वायुसेना है उनके मध्य लड़ाकू अभ्यास का आयोजन का भी यहाँ पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में, कि जो दोनों देशों की जो वायुसेनाएं हैं उनके बीच में भी यहाँ पर अभ्यास का आयोजन होगा, जिसको लड़ाकू अभ्यास बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन हम बात कर लेते हैं कि पहला दोनों में 2+2 वार्ता कब हुई थी। तो 30 नवंबर 2019 को पहली वार्ता हुई थी दिल्ली में। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत का अगर 2+2 संवाद की अपन बात करें कि किस किस के साथ में भारत की 2+2 संवाद होता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भारत का 2+2 संवाद होता है। ठीक है, तो ये भारत और जापान के बीच में जो संबंध थे उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो इतना ही यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स आपको बना दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक वीडियो नई मिलती रहे। ठीक है, और इस चैनल को ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज आपको आसानी से मिल पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नया परमाणु संपन्न देश बना है उत्तर कोरिया। इसने खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि उत्तर कोरिया ने कि भाई मैं खुद अब परमाणु संपन्न हो गया हूँ, हमारे यहाँ पर परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा वगैरह हमारे पास में यहाँ पर है, हम परमाणु संपन्न देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा रही है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए कि 7 मार्च भाषण एक पुस्तक थी जो शेख मुजीबुर रहमान के से रिलेटेड है, तो उसका अनुवाद वाली पुस्तक यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कुशियारा नदी जल बंटवारा समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कुशियारा नदी जल बंटवारा, तो पूछा जा सकता है किस किस के बीच में इसका समझौता हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका समझौता हुआ है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अमेरिका ने दी F-16 विमानों के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को वित्तीय मदद की मंजूरी। तो F-16 विमान जो हैं वो पाकिस्तान के पास में, तो उनके रखरखाव के लिए पैसे की आवश्यकता, वित्तीय मदद की आवश्यकता थी, जो अमेरिका ने पहले रोक रखी थी। अब वो पुनः बाइडेन प्रशासन ने यहाँ पर इसको वित्तीय मदद, फाइनेंशियल हेल्प कर दी है पाकिस्तान को। इसको बोला गया है सस्टेनमेंट पैकेज। ठीक है, तो ये जो सहायता है वो है $45 करोड़ की सहायता, और यहाँ पर $45 करोड़ की सहायता के बाद में अमेरिका तर्क ये है कि भाई ये जो सहायता दी गई है, जो पहले रोकी गई थी वो तो इस वजह से रोकी गई थी कि भाई यहाँ पर इसका यूज ये आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने पुनः इसको विपरीत तर्क दिया है कि वर्तमान और भविष्य में जो आतंकवाद रोधी जो खतरे हैं उनको निपटने के लिए यहाँ पर इनके रखरखाव ज़रूरी है। यहाँ पर ये वित्तीय मदद पाकिस्तान को दी जा रही है। भारत ने इसका विरोध थोड़ा सा जताया है। इसका विश्लेषण अगर अपन करें तो इसे देखा जा रहा है कि भाई यूक्रेन पर जो रूस का हमला हुआ था, है ना, और उस समय भारत की जो नीति थी वो तटस्थ नीति थी। इसने ना तो रूस के खिलाफ बोला, ना यूक्रेन के खिलाफ बोला, तो इससे भी खफा होकर शायद ये
अमेरिका ने ये दाव चला है। नेक्स्ट है, भारत के खिलाफ कूटनीतिक और सामरिक दाव चलना चाहता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ में, ताकि उसके हथियार बिक सकें और उसको मदद दे सके और यहाँ पर जो तनाव जो है ये बना रह सके। ऐसा कुछ कूटनीतिक और सामरिक दाव यहाँ पर अमेरिका चलने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये दोनों तीनों पॉइंट लिख देंगे तो काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य इस अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का। ठीक है, और इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ज़रूर ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।